वैभव, आज मैं तुम्हें परम विद्वान नारद मुनि की कहानी सुनाऊंगा, तो सुनो ध्यान से। एक बार नारद मुनि को माया के विषय में जानने की इच्छा हुई, तो वह भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, मुझे ये बताएं, ये माया क्या है। तब भगवान विष्णु बोले, आप माया के विषय में जानकर क्या करेंगे? आप ना जानें तो ही बेहतर होगा। लेकिन नारद मुनि नहीं माने और वो अपनी जिद पर अड़ गए। तब भगवान विष्णु उनकी बात मान गए और उन्हें अपने साथ लेकर कन्नौज में गए। कन्नौज में एक सरोवर था। उस सरोवर में ले जाकर भगवान विष्णु बोले, अब आप इस सरोवर में डुबकी लगाएं और तब आप जानेंगे कि माया क्या है। नारद माया के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और उन्होंने सरोवर में जाकर डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने सरोवर में जाकर डुबकी लगाई, उनका पूरा शरीर स्त्री के रूप में बदल गया। अब नारद का पूरा शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल चुका था। तभी उस सरोवर के पास से एक तालध्वज नाम के एक राजा गुजर रहे थे। तब उन्होंने नारद को स्त्री के रूप में देखा तो वह और राजा ने नारद से अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रख दिया। तो नारद भी मान गए और वह राजा जिन्होंने प्रस्ताव रखा था वो तो तैयार ही थे। तो अब नारद रूपी नारी का विवाह तालध्वज नाम के राजा से हो चुका था। लगभग इनके शादी के 12 वर्ष बीतने के बाद नारद के 50 संतानों का जन्म हुआ, जो कि कौरवों की तरह उदंड थे, जो कि कालांतर में पांडवों के द्वारा मारे गए। जब इसकी खबर नारद को हुई तो वह बहुत ही रोए। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष बनाकर राजा के घर में आए और बोले, नारद से ये बोले कि आप जिसके लिए रो रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यही तो माया है। भगवान विष्णु ने नारद को बताया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद को समझ में आया यही माया है और वह तुरंत देवर्षि के रूप में आ गए और भगवान विष्णु के पास आकर बोले, हे प्रभु, मुझे माया के बारे में अब सब कुछ समझ में आ गया है। प्रभु, मैं अब कभी भी माया के विषय में जानने की इच्छा प्रकट नहीं करूँगा आपसे। प्रभु, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। वाह भैया, क्या कहानी आपने सुनाई। नारद को भी सबक मिल गया इससे। भाई मज़ा आ गया। क्या आप कहानी सुनाते हैं? मैं तो आपसे डेली कहानियाँ सुना करूँगा। ठीक है भैया।